हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन मार्केट्स के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं आज के सेशन में 10 लाख करोड़ सिंगल सेशन के अंदर ऐड हुआ है निफ्टी के अंदर, या फिर कह सकते हैं इंडियन मार्केट्स के अंदर। सेंसेक्स कितने परसेंट से अप था? सेंसेक्स ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट से पॉजिटिव था। 1700 पॉइंट्स ऊपर जाके क्लोज हुआ है कल की क्लोजिंग के, जहाँ पर कल का क्लोज हुआ था वहाँ से 1700 पॉइंट्स ऊपर जाके 75,560 के अराउंड आज का सेंसेक्स के अंदर क्लोजिंग मिला है। निफ्टी को भी अगर हम देखें तो निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट 2% का यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम किया है। तो इन्वेस्टर्स की जो वेल्थ है उसके अंदर 10 लाख करोड़ का एडिशन हुआ है सिंगल सेशन के अंदर। ये किस वजह से हुआ है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर यूएस और ईरान के बीच में एक पीस डील की बात हो रही है, जहाँ पर ईरान ने भी दिन के टाइम पे ये बोला था कि यहाँ पर हमारा जो एग्रीमेंट है वो हो चुका है और फाइनल स्टेजेस पे हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर मिक्स्ड रीजंस है, जिस रीज़न की वजह से यहाँ पर मार्केट के अंदर आपको रैली देखने को मिली। फर्स्ट रीज़न क्या है कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे उसके अंदर एक फॉल आया है। इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो डाउन हो गई है। इन्फ्लेशन के अंदर एक रिलीफ आ जाएगा अगर यहाँ पर इनकी पीस डील हो जाती है। कॉरपोरेट के जो मार्जिन्स है वो बढ़ सकते हैं। तो अगर एक सिंगल डे में पीस डील की सिर्फ बात ही हुई है अभी, उससे अगर 10 लाख करोड़ इंक्रीज़ हो सकता है, तो आने वाले हफ्ते महीनों में किस तरीके का मोमेंटम आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो और कहाँ तक मार्केट जा सकती है? अगले टारगेट जुलाई मंथ के लिए 25,000, 28,000, 30,000 या 35,000, कहाँ तक के आपके टारगेट्स हैं वो आपको नीचे कमेंट करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ हम देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट न्यूज़ ये है भाई कि टेस्ला स्पेसएक्स का जो है आईपीओ वो आ चुका है, और इलॉन मस्क स्पेसएक्स के आईपीओ के आने के बाद बन चुके हैं फर्स्ट ट्रिलियनेयर। ट्रिलियनेयर मतलब यहाँ पर मिलियनेयर बिलियनेयर को क्रॉस करके अब एक नई कैटेगरी आ गई है अमीरों की, जिसको लीड कर रहे हैं इलॉन मस्क। स्पेसएक्स का जो आईपीओ है, स्पेसएक्स का जो आईपीओ है यहाँ पर $135 का पर शेयर स्पेसएक्स का लिस्टिंग प्राइस था। तो यहाँ पर इलॉन मस्क का जो स्टेक है स्पेसएक्स के अंदर वो है टोटल $866 बिलियन का अप्रॉक्सीमेटली। इनके अगर दूसरे वेंचर्स को हम मिलाएं, जिसके अंदर टेस्ला आ जाता है, न्यूरालिंक आ जाता है, द बोरिंग कंपनी आ जाता है, इन सबको हम टोटल करेंगे तो टोटल इनकी जो नेटवर्थ बनती है वो $1 ट्रिलियन की बनती है। और यहाँ पर दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ऑलमोस्ट 4,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं स्पेसएक्स के, जो एक सिंगल डे के अंदर मिलियनेयर बन चुके हैं। तो अब आपको क्या लगता है यहाँ पर, अब एक ट्रिलियनेयर वाला जो सिनेरियो है, हमने मिलियनेयर्स देखे थे, बिलियनेयर्स देखे थे, तो क्या यहाँ पर अब अगले ट्रिलियनेयर आने की अब शुरुआत हो चुकी है? नेक्स्ट ट्रिलियनेयर आपके हिसाब से कौन बन सकता है? जो हमारा एनवीडिया का जो मालिक है वो बन सकता है नेक्स्ट ट्रिलियनेयर, या फिर जो ओपन एआई का मालिक है सैम ऑल्टमैन ये बन सकता है, मार्क जकरबर्ग बन सकते हैं क्या, या फिर जेफ बेजोस बन सकते हैं, या फिर पांचवा बंदा कोई ऐसा निकल के आएगा जिसका अभी तक हमने नाम भी नहीं सुना है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको अपने व्यूज़ डालने हैं नीचे, और आपको बताना है कि नेक्स्ट ट्रिलियनेयर कौन हो सकता है। यहाँ पर इस अगर हम देखें, एक और न्यूज़ देख लेते हैं आज की। अब यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका ने क्या बोला है कि अगर ईरान की और यूएस की पीस डील हो जाती है तो यहाँ पर कौन से टाइप के एसेट्स होंगे जिनके अंदर आपको बाइंग मोमेंटम दिख सकता है। तो इस लिस्ट को टॉप कौन कर रहा है? इस लिस्ट को टॉप कर रहा है बिटकॉइन। बैंक ऑफ अमेरिका का कहना ये है कि अगर यूएस ईरान के बीच में एक पीस डील होती है तो बिटकॉइन के अंदर बाइंग आ सकती है, गोल्ड के अंदर बाइंग आ सकती है, कंज्यूमर स्टॉक्स जो हैं उसके अंदर बाइंग आ सकती है, जो रियल एस्टेट के स्टॉक्स हैं उनके अंदर आपको बाइंग देखने को मिलेगी। और क्या इंडियन मार्केट्स या फिर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है उनका एक कमबैक हो सकता है या नहीं। तो ये मेजर मेजर आज के सेशन की न्यूज़ थी। तो यहाँ पर अगर आपको इस तरीके के अपडेट्स चाहिए तो इसके लिए आप वीडियोस को भी देख सकते हो, बट अगर आपको एकदम टाइमली अपडेट चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ट्विटर पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं थ्रू आउट द डे जो भी न्यूज़ रहती है उसको यहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि आज के सेशन में क्या हुआ। सबसे पहले देखेंगे हम इंडिया विक्स को। इंडिया विक्स को देखते हैं यहाँ पर कि इंडिया विक्स ने क्या किया और उसका इम्पैक्ट हमारे इंडाइसिस के ऊपर में क्या आया। तो इंडिया विक्स को अगर हम देखें, कल के सेशन में भी हमने बात करी थी, परसों के सेशन में भी हमने बात करी थी। 2 दिन से इंडिया विक्स ने कुछ नहीं किया था और ऑलमोस्ट एक ही जगह पर कंसोलिडेट कर रहा था। कल के सेशन में भी एक डोजी थी, परसों के सेशन में भी डोजी थी।
आज अगर देखें तो इंडिया विक्स डाउन है 5.73% से। और हमने बार बार वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है कि जब भी इंडिया विक्स के अंदर एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, आपको मार्केट्स हायर साइड पे मोमेंटम करती हुई दिखेंगी। अब यहाँ पर जो इंडिया विक्स के अंदर डाउन साइड का मूव आया, उसका इम्पैक्ट निफ्टी पे क्या आया उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होगे तो निफ्टी ऑलमोस्ट 2% से पॉजिटिव आज। पिछले 4 दिनों से कुछ नहीं कर रहा था, एक ही एरिया के ऊपर क्लोजिंग कर रहा था। यहाँ पर सारी क्लोजिंग आपको दिखेगा एक ही जोन के अराउंड थी, जो कि था 23,200 का एरिया। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर 23,450 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे हमें मार्केट्स अपसाइड में जाती हुई दिखेंगी, और अगर 23,450 के नीचे रहता है तो यहाँ पर नेगेटिविटी परसिस्ट करेगी। आज क्या करता है मार्केट, ओपन ही कहाँ करता है, ओपन ही होता है इस एरिया के ऊपर। इसके लिए हम चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और वहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि आज के सेशन में निफ्टी ने क्या किया। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है यहाँ पर सामने। तो मार्केट ओपन ही कहाँ होती है, जो 23,450 का एरिया हमने डिस्कस करके रखा हुआ था कल के सेशन में। काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन होता है और फिर मार्केट रिट्रेस करती है। रिट्रेस करके कहाँ तक आती है, कल के सेशन के जो हाइस थे उसके आसपास आती है। यहाँ पर एक सपोर्ट फाइंड आउट करती है, पूरे दिन यहाँ पर कंसोलिडेट करती रहती है, और 130 ऑनवर्ड्स यहाँ पर ऐसी रैली आती है जिसने निफ्टी को पहुँचाया सीधा सीधा 23,630 के नंबर पे। तो काफ़ी सॉलिड रैली यहाँ पर देखने को मिली। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स ने भी बिहेव किया है। सेंसेक्स के अंदर भी 75,000 का एक राउंड नंबर हम बार बार डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियोस के अंदर। यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा गैप अप होता है। कल के सेशन में जो क्लोजिंग मिली थी वो 73,830 के अराउंड मिली थी, और आज का जो फर्स्ट कैंडल ओपन होता है वो ही ओपन होता है अराउंड 74,700 के। इसके बाद क्या करता है, पिछले दिन के हाई के पास आता है मार्केट और कंसोलिडेट करता है हायर साइड पे ही। यहाँ पर भी 1:30 के बाद से एक वन साइडेड रैली देखने को मिलती है। अब इसके साथ में अगर हम देखें बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी को हमने पहले भी डिस्कस किया था। यहाँ पर 55,500 का एक रेजिस्टेंस जोन हमने डिस्कस किया था कि भाई ये एरिया को अगर अपसाइड में ब्रेक करेगी तो यहाँ पर हायर साइड का मोमेंटम हो सकता है। तो आज मार्केट ने ओपनिंग ही कहाँ करी, 56,000 के राउंड नंबर पे। फिर इंट्राडे में डिप लगाता है 55,640 के अराउंड तक आता है और सस्टेन करता है इसी एरिया के ऊपर। और जैसे ही फिर 56,000 के राउंड नंबर को निकालता है 1:30 के बाद, यहाँ पर ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का वन साइडेड मोमेंटम कर देता है बैंक निफ्टी भी। कल के सेशन में हमने एक और चार्ट को डिस्कस किया था जिसमें हमें क्लोजिंग मिली थी 13,866 के अराउंड, जो कि हमारा मिड सेलेक्ट इंडेक्स का चार्ट। इसमें हमने बात करी थी कि अब हमें एक दिन ऐसा क्लोजिंग चाहिए जो 13,950 के ऊपर जाके क्लोजिंग कराता है। तो आज के सेशन में क्या होता है, ओपनिंग ही होती है 14,080 के अराउंड, और उसके बाद कल के सेशन के जो हाइस थे सेम तरीके से इसने भी बिहेव किया। 13,950 का जो एक रेजिस्टेंस एरिया था उसके ऊपर ही होल्ड करता है, और रेजिस्टेंस एक बार ब्रेक हो जाता है उसके बाद मार्केट जब उसको सस्टेन करती है तो वो टर्न हो जाता है सपोर्ट में। 13,950 के एरिया को सपोर्ट में टर्न करता है, और यहाँ पर भी 1:30 के ऑनवर्ड्स वन साइडेड रैली देखने को मिलती है जो इसने पहुँचाया मिड सेलेक्ट इंडेक्स को 14,233 के एरियाज़ पे। अब यहाँ पर अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो डेली टाइम फ्रेम पर जो एक मिड टर्म का रेजिस्टेंस एरिया था वो था 14,000 का। तो 14,000 को काफ़ी तरीके से इसने रिकैप्चर किया है। अब यहाँ पर 14,000 बन जाता है हमारे लिए एक नया सपोर्ट जोन। जब तक अब मिड सेलेक्ट इंडेक्स 14,000 के राउंड नंबर के ऊपर सस्टेन करता है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है हायर साइड मोमेंटम करने की। इमीडिएट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा जो अभी तक का ऑल टाइम हाई बना है 14,770 का। जब ये एरियाज़ को ब्रेक कर देगा तो उसके बाद हम मिड सेलेक्ट को आने वाले सेशंस में देख सकते हैं 15,000 तक जाते हुए भी। इसी तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी के अब अपसाइड के कितने टारगेट्स हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि 56,450 के अराउंड बैंक निफ्टी के अंदर एक रेजिस्टेंस है जो कि है 200 डे का मूविंग एवरेज। ये एरिया को इसे सस्टेन करना पड़ेगा, तो फिर हम बैंक निफ्टी को आने वाले सेशंस के अंदर देख सकते हैं अप टू द एरियाज़ ऑफ 58,000। एंड वहाँ पर भी अगर बाइंग मोमेंटम इंटैक्ट रहता है तो बैंक निफ्टी आपको 60,000 तक भी जाता हुआ दिख सकता है आने वाले हफ्ते महीनों में।
इसी तरीके से अगर आप निफ्टी को भी देखोगे तो निफ्टी के अंदर अगर आप देखो कि 200 डे का जो मूविंग एवरेज है वो कहाँ पर है, 24,600 के नंबर पे। तो अब निफ्टी के लिए जो इमीडिएट जोन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है वो क्या है, 23,800। 23,800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो सीधा सीधा बनेगा 24,600 का। और जब 24,600 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो फिर अप साइड में 25,000 एंड अल्टीमेटली 26,000 के एरियाज़ को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर सपोर्ट जोन की बात करें तो सपोर्ट वही बनता है 23,300 का राउंड नंबर, और 23,300 से पहले क्या आएगा, 23,450। तो ये एरिया 450 से लेके 300 का जोन एक अच्छा सपोर्ट जोन है। इसके नीचे अगर निकलना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर आपको फिर से वीकनेस देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से आप बाकी मार्केट्स को भी देखोगे जहाँ पर एक नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा था, बट यहाँ पर कल जो ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट दिया है पीस डील का, उसके बाद हर मार्केट के अंदर ही आपको एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है। SPX को देख लो वो भी ऊपर है, डाउ जोन्स इंडेक्स को हम देखेंगे तो वो भी ऊपर है, नैस्डैक को देखेंगे नैस्डैक भी अपसाइड में ही है। और यहाँ पर एक चार्ट जिसने सबको डरा रखा था, उस चार्ट के अंदर हमें यहाँ पर एक रिलीफ सा नज़र आ रहा है। वो कौन सा है, डॉलर इंडेक्स 100 का जो मार्क है इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है डॉलर। और जब तक $100 के नीचे DXY रहेगा, यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि भाई रिस्क मार्केट्स के अंदर कोई पैनिक है। रिस्क मार्केट्स के अंदर पैनिक तभी आएगा जब $100 के मार्क के ऊपर DXY सस्टेन करना स्टार्ट करेगा। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।